दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म एसबीआई बैंक में कैसे भरें। दोस्तों यदि आपके पास बेटी है, बेटी होना बहुत ही भाग्यशाली होता है, आदमी सौभाग्यशाली होता है जिसके घर में बेटी हो। तो इसलिए अगर आप अपने बेटी की लाइफ के लिए अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना का खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खोलना चाहते हैं, फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो पूरी प्रक्रिया क्या है, कैसे भरना है। क्योंकि मैंने यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना का खाता अपने बेटी के नाम से मैंने खोल दिया है, तो मैं सोचा कि आपको भी जानकारी दे दूँ। तो यहाँ पे अगर आप एसबीआई बैंक अकाउंट में अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोल के अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना चाहते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आप एसबीआई बैंक में जाएंगे तो आपको ये 3 फार्म देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से एक कलर का ये फार्म मिलेगा जो मेन होता है। उसके बाद ये आपको फार्म मिलेगा दूसरा यहाँ पे, जिसमें कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों होता है, जो इसी में होगा। ठीक है, उस पर तीसरा फार्म देखिए दोस्तों ये मिलता है। ठीक है, ये 3 फार्म आपको मिलता है। इन तीनों फार्म को मैंने भर रखा है, आप देख सकते हैं, इनका फोटो कॉपी करके मैंने भर रखा है ताकि ये जो है फार्म ख़राब ना हो। और इस फार्म का जो पीडीएफ अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ लेना है तो मैं इसका पीडीएफ में, जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो मेरी आप वीडियो ये देख रहे हैं, इसके टाइटल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ वेबसाइट लिंक मिलेगा। इसमें मैंने इसका तीनों फार्म का पीडीएफ दे रखा है। और सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में पूरा जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, कितने से कितने आप जो है कि मंथली डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्राइटेरिया है, सब कुछ अगर यहाँ पे बताने चलूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं बस यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना का खाता कैसे खोलना, फार्म को कैसे भरना है, पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन करके वहाँ भी कोई समस्या आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। इससे हमें एक हौसला बढ़ता है और मन करता है आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है, अब इतना काम करने के बाद चलिए मैं एक एक फार्म को लेकर बताता हूँ। सबसे जो पहला फार्म है आपको ये भरना है। ठीक है, इसमें देखिए आपको फार्म में क्या भरना है, चलिए मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे दूँ। यहाँ पे देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच अकाउंट ओपनिंग जो अंडर सुकन्या समृद्धि अकाउंट SSA1 फार्म। ठीक है, सबसे पहले आपको ऊपर जिस भी ब्रांच में आप जाकर खोला उसके ब्रांच का नाम, ठीक है, मतलब ब्रांच कोड, नाम, उसका जिला, ठीक है, किस जिला में है। उसके बाद यहाँ पे फादर का नाम लिखना है, मतलब कि मैं यहाँ से कहूँगा कि आप अपने मतलब अकाउंट जो है पिता के नाम पे ही खोलें। ठीक है, या फिर माता के नाम पे भी खुल सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सारा अकाउंट जो है मैंने पिता के नाम पे ही खोला है, तो मैं अपने ही नाम पे खोला था इसलिए मैं पिता का ही यहाँ पे यूज करूँगा। ठीक है, यानी कि फादर, तो यहाँ पे फादर का नाम रहेगा सबसे पहले। उसके बाद यहाँ अकाउंट स्कीम सुकन्या हो जाएगा। उस पर नेम आप कुमार यानी कि यहाँ पर डॉटर का नाम रहेगा। उस पर मंथली आप कितना जमा करना चाहते हैं, मंथली इसमें मिनिमम 250 से लेकर आप 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। ठीक है, जो भी करते हैं, लेकिन मिनिमम 250 से है। तो मैं यहाँ पर मंथली 3000 रुपया जमा किया है। ठीक है, 3000 मैंने यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर 3000 ओनली मैंने लिख दिया। अब दोस्तों आपको जो पेमेंट करना होगा चेक से करना होगा। पहला जो पेमेंट होगा जब आप फार्म को ओपन करेंगे तो आपका उसी बैंक का एक चेक लगेगा 3000 रुपये का। आपको उस चेक को भर के, ठीक है, यहाँ पे 3000 डाल के और उस पर चेक का जो डेट रहेगा वो डेट आपको यहाँ पे डालना है और चेक का नंबर यहाँ डालना है। ठीक है, जो आप चेक 3000 देंगे उसका नंबर और डेट आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, ये करने के बाद फर्स्ट टाइम आपको करना, बाकी दूसरे टाइम जब आपका अकाउंट लिंक हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट से तो आप डायरेक्ट यूपीआई से किसी भी मोड से आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, जैसे आप LIC वगैरह करते हैं। ठीक है, इतना काम करने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए नेम आप अकाउंट होल्डर, मतलब ये अकाउंट जो खुल रहा है लड़की के नाम से, तो यहाँ पे डॉटर नेम यानी कि यहाँ पे बेटी का नाम रहेगा और यहाँ डॉटर ऑफ फादर यानी कि यहाँ पे पिता का नाम रहेगा। उसके बाद यहाँ भी पिता का नाम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे बेटी का डेट ऑफ बर्थ रहेगा, जैसे 1/1/25 मैंने मान लिया, अभी 26 चला, 1 साल की बेटी। और यहाँ पे देखिए इन वर्ड में लिखना है, वर्ड में कैसे लिखना है, 1/1/2025। ठीक, इस तरीके। उसके बाद यहाँ पे डिटेल ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। दोस्तों आप अपने बेटी का जब जन्म होता है तो बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता है हॉस्पिटल से और निगम से बनता है। हॉस्पिटल वाले बना कर देते हैं तो उसको या तो आप नगर निगम से ऑनलाइन वाला डिजिटल बनवा सकते हैं। तो यहाँ देखिए सर्टिफिकेट नंबर इस तरीके का होता है, बेबी, उसके बाद 25 जिस ईयर वो रहता है उसके बाद इस तरीके से नंबर होता है, मैंने इस तरीके से जनरल दिख दिया। उसके बाद डेट ऑफ इशू, उस पर उसी जो है डेट ऑफ बर्थ मतलब जो सर्टिफिकेट उसके नीचे इशू डेट रहता है और इशू फॉर मतलब इशू अथॉरिटी कौन किया है, जैसे इस तरीके से लिखा रहे नगर निगम या फिर जो जगह का नाम है वहाँ मुहर लगा रहता है उस पर लिखा रहता है। उसका यहाँ पे पिता का नाम, ठीक है, यहाँ पिता का नाम रहेगा। उसका यहाँ पिता का आधार कार्ड कर देंगे, उसका आधार कार्ड का नंबर हो जाएगा, डेट ऑफ इशू, डेट मतलब कब आधार कार्ड बना था वो डेट मिल जाता है। उसका इशू अथॉरिटी UIDI ही करेगा। उसका प्रेजेंट एज परमानेंट पिता का ही एड्रेस लगेगा, दोनों अगर सेम है प्रेजेंट एड्रेस है परमानेंट तो आपको यहाँ पर परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे सेम भी लिख सकते हैं और या फिर डबल 2 बार लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पिता का हस्ताक्षर हो जाएगा और यहाँ पे बेटी का नाम हो जाएगा। पहला फॉर्म आपका ये हो जाएगा। ठीक है, उस पर जो दूसरा फॉर्म है, दूसरा फॉर्म आपको ये भरना है। ठीक है, यहाँ पे ये भरना है
ठीक है। दूसरा फॉर्म में आपको क्या भरना है, यहाँ पे देखिए बच्ची का नाम यानी कि बेटी का नाम हो जाएगा और बेटी का यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ पिता का नाम हो जाएगा और पिता का डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पिता का फोटो लगेगा, यहाँ पे बच्ची का फोटो लगेगा, ये दो फोटो सही का लगा देना है। उसके बाद यहाँ पिता का हस्ताक्षर होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अकाउंट होल्डर का डिटेल यानी कि बच्ची का नाम यहाँ होगा, यानी कि बेटी का नाम हो जाएगा, पिता का नाम हो जाएगा, पिता का मोबाइल नंबर हो जाएगा और पिता का पैन कार्ड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ नामांकन में नॉमिनी अगर बढ़ाना चाहते हैं, मतलब पिता नहीं रहे तो माता का नाम, यहाँ माता को नॉमिनी बना सकते हैं, माता का नाम। ठीक है। और रिलेशन में बेटी से क्या रिश्ता रहेगा तो यहाँ माता हो जाएगा और यहाँ पे उम्र हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा माता का। ठीक है। ये इतना डाल देना है। इतना करने के बाद दोस्तों बस इतना ही बनना, मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही बनना है, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं करना है। अब दोस्तों ये जो मेन फार्म ये भी है, अब इसमें देखिए पार्ट 1 है और इसी के अंदर आपको पार्ट 2 भी मिलेगा। देखिए इसी के अंदर आपको देखिए पार्ट 2 भी मिलेगा। तो पार्ट 1 में चलिए फटाफट मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बेटी का नाम यहाँ पे भरना है। उसके बाद यहाँ देखिए बेटी का जन्म तिथि भरना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बेटी है तो फीमेल ही रहेगा। उसके बाद यहाँ देखिए फादर पे आपको टिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे पिता का नाम भरना है। ठीक है। ये सब आपको इंग्लिश में भरना है। ठीक है। इस सभी ब्लॉक में आपको इंग्लिश में भरना है, लेटर में। ठीक है। इस पर लगा के उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से नेम ऑफ गार्जियन में, यहाँ देखिए नेम ऑफ गार्जियन है तो फिर से यहाँ पे पिता का नाम रहेगा। उसके बाद यहाँ देखिए इंडियन हो जाएगा अगर इंडियन है रेसिडेंसी, और स्टेट गवर्नमेंट में अगर किसी नौकरी में है तो स्टेट या सेंट्रल या जो भी हो आप कर सकते हैं। नौकरी का स्थान व पता यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है। यानी कि पता यहाँ पे आपको डालना होगा। इतना काम करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको सैलरी पर्सन तो सैलरी पर टिक कर देना है, हिंदू है या मुस्लिम है या फिर अदर जो भी आपका धर्म है वो आपको टिक कर देना है। और कैटेगरी में आप जनरल ओबीसी जो है आप उसको टिक कर देना है। उसके बाद ये सारा चीज़ छोड़ देना है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पिता का पैन कार्ड नंबर, यहाँ पे पिता का पैन कार्ड नंबर डालना है। यहाँ देख सकते हैं पैन नंबर है तो पिता का पैन कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर आपको अपना डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी। ठीक है। इतना काम करना है इस पेज पे। उसके बाद आपको पीछे आ जाना है, इसके जस्ट पीछे, इसके जस्ट पीछे में आपको क्या बनना है, ऊपर में आपको कॉलम को छोड़ देना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए पिता का पता, देखिए यहाँ पे रेसिडेंशियल हो जाएगा, टिक कर देना है। उसके बाद पिता का पता हो जाएगा यानी कि एड्रेस। उसके बाद यहाँ देखिए एड्रेस में आपका सिटी, गांव, स्टेट, जिला, पिन कोड ये सब अपने हिसाब करेगा। और आपका ये एड्रेस करंट एड्रेस और प्रेजेंट दोनों का सेम है तो आप यहाँ पे दोनों में सेम भर सकते हैं चीज़ें, या फिर इसमें पूरा भरने के बाद नीचे वाले में सेम लिख सकते हैं। ठीक है। इतना काम करने के बाद नीचे आना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे एक फोटो का रहेगा। ठीक है। इस तरीके से एक फोटो का बना रहेगा, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा यहाँ 2 फोटो लगाना होगा आपको। एक क्योंकि मेरे से 2 फोटो लगाया गया था, यहाँ पिता का फोटो लगेगा और यहाँ बेटी का फोटो। अगर आपका बेटी के साथ गोद में लिया हुआ फोटो है तो आप एक ही फोटो यहाँ पे चिपका सकते हैं। उस पर यहाँ पे पिता का हस्ताक्षर होगा। ठीक है। और कहाँ से आवेदन कर रहा है उसका स्थान लिख देना है यहाँ पे। ठीक है। इतना काम करना है, इसमें काम खत्म हो गया। अब पार्ट 2 में आएंगे। अब देखिए दोस्तों पार्ट 2 में आपके पहले वाले में कुछ भी नहीं भरना है, इसमें पहले वाले में कुछ नहीं भरना है, जस्ट इसी के पीछे भरना है आपको। ठीक है। इसके पीछे आप जाएंगे, इसके पीछे जब आप आ जाएंगे तो यहाँ देखिए माता का नाम आपको भरना है। ठीक है। नॉमिनी डिटेल आप नॉमिनी लिखा, माता का नाम, माता का पता, माता का जो पता होगा वो पिता का ही पता होगा, माता का मोबाइल नंबर या पिता का ही मोबाइल नंबर डाल दीजिए, माता का जन्म तिथि। इतना सब भरने के बाद नीचे आपको आना है, 2 बॉक्स मिलेगा, दोनों में पिता का हस्ताक्षर होगा। ठीक है। पिता का हस्ताक्षर होने के बाद आपको फिर इस तरह आ जाना है। अब इधर में कुछ नहीं है, सब टर्म कंडीशन है, यहाँ पे सीधे पिता का हस्ताक्षर होगा। उस पर आपको बैग आ जाना है, बैग में देखिए कुछ भी नहीं है। ठीक है। उस पर इधर सामने आपको देखने को मिलेगा ये फॉर्म। ठीक है। इसमें आपको भरना है, देखिए यहाँ पे देखिए लिखा है फॉर्म 16, यहाँ देखिए फॉर्म 16 इन केस पैन नॉट अवेलेबल। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, अभी पैन कार्ड नहीं बना है, तब आपको ये वाला चीज़ भरनी होगी। मेरे केस में पैन कार्ड था इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट साइन कर दिया है, इसको पूरा नहीं मैंने भरा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए पिता का नाम रहेगा, यहाँ पे देखिए नेम में यहाँ पिता का नाम रहेगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे पिता का आधार कार्ड नंबर रहेगा, देखिए UIDI नंबर यानी कि पिता का आधार कार्ड नंबर रहेगा। नीचे आना है, पिता का यहाँ पता रहेगा, डिटेल पूरा गांव, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कोड, स्थान कहाँ से आप इसको अप्लाई कर रहे हैं और तारीख। उस पर यहाँ पिता का हस्ताक्षर हो जाएगा। उस पर इधर आपका कुछ भी नहीं है, यानी कि पूरा ये कंप्लीट आपका फॉर्म जो है भर चुका है। ठीक है। इस तरीके से आपका सुकन्या समृद्धि जो का फॉर्म भर जाता है। अब इसको पूरा भरने के बाद इसके साथ साथ क्या डॉक्यूमेंट लगेगा चलिए मैं वो भी बताता हूँ। इसमें जो पिता का फोटो, ठीक है, बेटी का फोटो, उसके बाद पिता का आधार कार्ड, बेटी का आधार कार्ड। ठीक है। उसके बाद एक चेक लगेगा, जो मैंने बड़ा चेक लगा था। उसके बाद बेटी का जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है। बेटी का आधार कार्ड अगर बना है तो आधार कार्ड लगा दीजिए। बस इतना ही काम लगाना है। उसके बाद आपका सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट जो है कि सेम डे में खुल जाता है। और उस अकाउंट को बैंक अकाउंट से कैसे लिंक करना है उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, चैनल पर जा सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आप एनी टाइम जो आपको अकाउंट नंबर एक मिलेगा, एक पासबुक भी मिलेगा, बेटी का जब अकाउंट खुल जाएगा तो पासबुक मिलेगा, उस पासबुक में अकाउंट नंबर रहेगा और IFSC कोड रहेगा, CIF नंबर रहेगा। उससे भी आप किसी भी मोड से जो है आप उसमें हर मंथली उतना पैसा पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है।
धन्यवाद।